दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए 3 चीज़ों का होना बड़ा आवश्यक है। सबसे पहले कड़ी मेहनत, फिर दृढ़ता और सबसे बड़ा है आत्मविश्वास। जब तक ये हमारे साथ नहीं होंगे, हम जीवन में सफल नहीं हो पाएँगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। 15 मई 2025 बहुत ही शुभ दिन। गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर चुके हैं, अपनी शत्रु राशि को छोड़कर मित्र राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अतिचारी अवस्था में 1 साल नहीं पूरे 8 साल के लिए अतिचारी अवस्था में आ गए हैं। अब इनका प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर क्या पड़ने वाला है? अतिचारी अवस्था क्या होती है? कोई भी ग्रह 3 चाल चलता है, एक सामान्य गति, एक मंद गति, एक अतिचारी अवस्था। सामान्य गति कैसे होती है? जैसे गुरु एक राशि को 30 डिग्री को पार करने के लिए 1 साल लगाते हैं। अगर 1 साल में ही 30 डिग्री पार करते हैं तो ये सामान्य गति हो गई। अगर उसे 30 डिग्री को पार करने के लिए 1.25 साल या 1.5 साल लगाते हैं, ज्यादा समय लगाते हैं 1 साल से, वो मंद गति यानी वक्र अवस्था में चलते हैं। अगर 1 साल जो पार करना है 30 डिग्री को, वो 4 या 5 महीने में ही पार कर लेते हैं, तो यह अतिचारी अवस्था। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदा क्या होते हैं? जो काम हमारा साल में होना है, 1.5 साल 2 साल में होना है, वो काम हमारा 4 या 5 महीने में हो जाता है। नुकसान क्या है? जो जल्दबाजी में हम काम करते हैं उसमें कई गलतियां भी कर देते हैं, कई हादसे भी हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। कहते हैं जल्दबाजी का फैसला जो होता है ना, शैतान का फैसला होता है, इसलिए जल्दी फैसला कभी नहीं करना चाहिए। अब अतिचारी अवस्था में आ गए हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों को सावधानी कहाँ बरतनी है? सबसे पहले ये बात है, देंगे सब कुछ विस्तार से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिकल। सब कुछ देंगे, लेकिन सावधान कहाँ रहना है, क्या उपाय करने, अचूक उपाय, बिल्कुल महा उपाय आपको बताया जाएगा, उसको फॉलो कीजिएगा। वीडियो स्किप मत कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 1 साल नहीं पूरे 8 साल के लिए क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जब जब अतिचारी अवस्था में आए, इस धरती के ऊपर कुछ ना कुछ घटना घटी है। सबसे पहले द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, उस समय गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। महाभारत का युद्ध हुआ और उसके बाद 1820 में जब महामारी फैली, तब भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918 तक, तब भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, आज तक याद करते हैं लोग उसको, उस समय भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। अब पिछले समय में ही 2019-2020 में जब कोरोना काल हुआ, कोरोना महामारी आई, तब भी गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे। अभी 15 मई को आए भी नहीं थे, उससे पहले भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति बन गई, थोड़ा सा युद्ध भी हुआ। अब ये क्या करने वाले हैं? हम तो यही कहते हैं जो घटना होनी है सारी शुभ घटनाएं हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी खुशी रहे, सभी प्रसन्न रहें, अच्छी अच्छी घटनाएं हों। लेकिन जब जब अतिचारी अवस्था में आते हैं ना, ये भगवान का दूसरा रूप है गुरुदेव। जब जब धरती के ऊपर धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ते हैं, भगवान अपने रूप को यहाँ धरती पर भेजते हैं। अतिचारी अवस्था में जाइए, पापों को मिटाइए, धर्म को बचाइए। धर्म ये नहीं हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। धर्म क्या है? इंसानियत को बचाइए। इंसानियत को बचाने के लिए धरती पर अतिचारी अवस्था में आते हैं। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी जातकों के ऊपर पड़ने वाला है, सभी राशियों पर पड़ता है। आज कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ना है, इसके विषय में बात करते हैं। कहाँ सावधान रहना, सबसे बड़ी बात यह है कि सावधानी कहाँ बरतनी है। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 11 नंबर यहाँ चंद्रमा विराजमान है, इनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कुंभ राशि पर रखा गया है।
गुरुदेव कहाँ गोचर कर रहे हैं? 15 मई से 18 अक्टूबर तक, जो पूरा एक साल गोचर करना था, मिथुन राशि में रहना था, 15 मई से 18 अक्टूबर तक ही रहेंगे। अपना सारा काम यहाँ कर देंगे, इतनी जल्दी काम हो जाएगा। कहाँ? आपके 5th हाउस में। पहले कहाँ थे? शत्रु की राशि में थे, अब मित्र की संत की राशि में आ गए। गुरुदेव बृहस्पति जहां भी बैठते हैं उस चीज की परवाह नहीं करते, खराब नहीं करते, ध्यान देना। तो कहते मैं तो यहां आ गया, अब जैसे भी करना है आपने करना है, इस घर को आपने संभालना है, लेकिन जहां जहां मैं देखूंगा उस घर को पवित्र कर दूंगा। 3 दृष्टियां होती हैं गुरुदेव की, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। यहां से 5वीं दृष्टि गई आपके भाग्य स्थान पर, 7वीं आय के स्थान पर, 9वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। बैठे 5वें घर में है, 5th हाउस में है। 5th हाउस किस चीज का कारक है? शिक्षा का, संतान का, लव रिलेशन का। हमारा मन यहाँ से चलता है, मन की इच्छाएं यहाँ से जागृत होती हैं, हमारे इष्ट भी यहीं से देखे जाते हैं। सबसे पहले शिक्षा के बारे में क्या होगा? गुरु ज्ञान के कारक हैं। अगर कोई चेंजिंग करनी है शिक्षा में, कोर्स चेंज करना है, सब्जेक्ट चेंज करने हैं, कॉलेज चेंज करना है, जहाँ कहीं विदेशों में जाना है पढ़ाई करने के लिए, बड़े फैसले जो है ना सोच समझ के लेने हैं, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने, ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए। ध्यान तो लगेगा आपका पढ़ाई में, गुरु खुद ज्ञान के कारक हैं, पढ़ाई में ध्यान अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ भी चेंजिंग करनी है तो सोच समझ के ध्यान से करना है। ये लव रिलेशन वालों के लिए है। रिलेशन होंगे, नए भी रिलेशन बन सकते हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, आपस में मनमुटाव भी हो सकता है। कुछ बोले तो सोच समझ के बोले, ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर को बुरा लगे, ये ध्यान रखना है। गुरु ईगो के कारक भी हैं, ध्यान देना, ईगो आ सकती है, ईगो में नहीं बोलना है आपने। जो कंसीव करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, इसका पूरा ध्यान रख के डॉक्टर से बात करके उसके बाद ही ये काम कर सकते हैं। 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक यही गोचर करेंगे। अब यहाँ जो देखेंगे, यहाँ से भाग्य स्थान को देखेंगे, भाग्य स्थान में क्या, भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। जहां जहां दृष्टि जाएगी, पवित्र दृष्टि जाएगी, अमृत तुल्य दृष्टि जाएगी, सब अच्छा करेंगे। पिता से संबंध सुधरेंगे। अगर आपके फादर के भी कोई काम रुके हुए हैं, कोई ट्रेडिंग के लिए, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी काम रुके हुए हैं, वो सारे काम निपटेंगे। धार्मिक यात्राएं होंगी, ट्रैवलिंग होंगी आपकी। भाग्य को आपके बढ़ाने के लिए बहुत काम करेंगे। कोई इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। आप शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ये समय है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी से, जल्दबाजी में काम नहीं करना। गुरुदेव तो जल्दबाजी में काम करवाएंगे, लेकिन आपने काम जल्दबाजी में नहीं करना, बड़ा सोच समझकर काम करना है आपने। भाग्य पूरा साथ देगा, आपका लक पूरा साथ देगा, चिंता मत करिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको। यहाँ से दृष्टि जाएगी, यहाँ से इच्छाएं उठी, यहाँ से पूर्ति हो गई, डिजायर सारी पूरी हो गई। जो भी हमारे मन के अंदर इच्छाएं थी कि ये काम करना है, ये काम करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये चीज लेनी है, वो लेनी है, सभी इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी। यहाँ बड़े भाई बहनों का घर है, उनसे प्यार मिलेगा, समाज में इज्जत बनेगी, समाज का घर है, बड़े बड़े लोग मुझसे संबंध सुधरेंगे आपके। आय को बढ़ाने के लिए कई काम करेंगे आप। आय का स्थान है, बढ़ोतरी का घर है, बहुत काम करेंगे आय को बढ़ाने के लिए। अगर जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस कर सकते हैं साथ में, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो साथ में और भी मिला सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। अब यहां से 9वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, गज केसरी योग है प्रकार का, बहुत पवित्र होता है। अब जो भी कष्ट थे, जो भी बीमारी थी, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, मानसिक परेशानी सबसे पहले समाप्त हो जाएगी, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। आप पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव की बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आगे की तरफ बढ़ने का अब ध्यान करेंगे आप, कैसे बढ़ना है। अब क्या होगा, 18 अक्टूबर को आ जाएंगे आपके 6th हाउस में, उच्च के हो जाएंगे। छठे घर में गुरु इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन उच्च के होंगे तो थोड़ा सा अच्छा फल भी मिलेगा। और एक और बात है, यहां आएंगे छठे घर में तो पहले ही बताया ना, यहां आकर अपनी परवाह नहीं करेंगे, आपने खुद देखना है। रोग, रिपु, ऋण, बीमारी, शत्रु, नौकरी मिलेगी आपको यहाँ, लेकिन सोच समझ के ज्वाइनिंग करनी है, सोच समझ के, बिल्कुल ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े आपको। यहाँ विरोधी भी बन सकते हैं, वाणी पे कंट्रोल करना है आपने, ये ध्यान देना। अगर वाणी पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके विरोध में लोग आने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई किसी को डायबिटीज है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है,
अगर है तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि रोग का स्थान है। गुरु चर्बी के कारक हैं, फैट के कारक हैं। चर्बी बढ़ भी सकती है, कमजोरी भी आ सकती है, ये ध्यान रखना। खाने पीने पर परहेज कीजिए और उपाय करने हैं आपने। यहाँ कर्जा भी आपको मिल सकता है। कर्जा अगर लेना चाहते हैं तो कर्जा भी मिलेगा, कर्जा चढ़ भी सकता है ना। अब यहां से दृष्टि जाएगी आपके कैरियर के स्थान पे। कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए तो बहुत काम करेंगे आप। गुरु खुद ज्ञान के कारक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े लोगों से संबंध सुधारेंगे, उनके बुलाएंगे, उनको मीटिंग्स करेंगे। कैरियर बहुत आगे जाएगा आपका, कोई टेंशन नहीं, बहुत बढ़िया होने वाला है। यह से दृष्टि, सातवीं दृष्टि आपके 12th हाउस में। जो विदेशों में काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, या जो इमिग्रेशन में काम करते हैं, विदेशों में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, या विदेशों में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना चाहते हैं, या धर्म यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, उनके सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे, यह ध्यान देना। यहाँ खर्चा भी बढ़ने वाला है आपका। खर्चे पे कंट्रोल आपने खुद करना है। 9वीं दृष्टि यहाँ से आपके सेकंड हाउस, वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है। यह ध्यान रखना, वाणी में ईगो नहीं आनी चाहिए, अग्रेसिव पर नहीं आना चाहिए। कुटुंब का स्थान है, अगर अग्रेसिव उत्पन्न होगा, ईगो आ जाएगी, तो कुटुंब में, आपके परिवार में आपका मन मुटाव हो जाएगा। अगर परिवार में मन मुटाव होगा, घर में सुख शांति नहीं होगी, तो काम करने का दिल भी नहीं करेगा, यह ध्यान रखना। यहाँ सेविंग बहुत करवाएंगे, धन बहुत इकट्ठा होगा। जो कर्जा होगा, कर्जा भी उतार देंगे। केवल 2 महीने के लिए यहाँ रहेंगे, 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक। फिर यहां से याद आएगा कि मैं तो पहले कुछ भूल के आ गया। फिर वापस 5 दिसंबर को आ जाएंगे वापस आपके 5th हाउस में। 5 दिसंबर से 2 जून तक फिर वापस यहीं रहेंगे। यहाँ जो जो जल्दबाजी में आपने गलतियां कर दी, जो जो काम आपने कर ली, गलत काम हो गए आपसे, वो सब कामों को यहाँ सुधारेंगे। अब यहाँ कंसीव करना चाहते हैं तो बिल्कुल फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ लगातार अच्छा समय रहने वाले हैं, 5 दिसंबर से लेकर 2 जून तक। अब अगर लव रिलेशन वाला में आपसे मन मुटाव हो गया था, वो मन मुटाव भी सुधर जाएगा। अगर फादर से कोई मन मुटाव हो गया था, थोड़ी दूरी बन गई थी, वो भी काम ठीक हो जाएगा। सभी काम मतलब बिल्कुल ही ठीक होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए ये जो गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आए हैं, ये अभिशाप नहीं है, वरदान लेकर आए हैं। बहुत अच्छा होगा, लेकिन सावधान तो रहना है। अगर यहाँ सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है। फिर उसका लेखा जोखा आपको ही चुकाना पड़ेगा, भुगतान आपको ही करना पड़ेगा, ये ध्यान देना। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें, जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब महा उपाय क्या करना है? सबसे पहले आपके जो कुल गुरु हैं, उनसे, गुरुओं से गुरु मंत्र अगर लिया हुआ है, गुरु मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन करें। अगर नहीं लिया हुआ गुरु मंत्र, तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें। एक मिट्टी का कलश नहीं, मटका लें, उसके अंदर जल भरें, थोड़ा गंगा जल डालें, घर के ईशान कोण में उसको रख दें। प्रतिदिन उसमें थोड़ा थोड़ा जल डालते रहे, या 2 बूंदे गंगा जल की डालते रहें। एक तांबे का लोट डालें, उसके अंदर जल भरें, थोड़ा गंगा जल डालें, थोड़ी हल्दी डालकर पीले वस्त्र से ढककर उसको घर के पूजा घर में बराबर रख दें, स्थापित कर दें, कल्याण होगा। जो भी जाने अनजाने में गलती भी हो, कोई गलत फैसले भी हमने ले लिए, उन सबसे छुटकारा मिल जाएगा। अब सभी का कल्याण हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।